सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब 2-3 मिनट के ज़िना की लज्जत हासिल करने वालों, अपनी जवानी को आग लगाने वालों, क्या समझते हो कि ज़िना की लज्जतें तुम्हें राहत पहुंचाएगी? ज़िना करने वालों को ऐसी बीमारियां खुदा मुसल्लत करता है कि उसके शिफा के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। जलील है, रुस्वा है, बीमारियों में मुब्तला है, वो मौत भी मांगता है तो उसको मौत भी नहीं आती। बल्कि एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रात की आखिरी पहर में अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है और कहता है माफी मांगने वालों माफी मांगो, बच्चे मांगने वाले बच्चे मांगो, रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, इज्जत मांगने वालों इज्जत मांगो। और बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको सब देता है, हत्ता कि तौबा करने वाले तौबा करते हैं। 80-80 साल के पापी भी उस वक्त तौबा करे तो अल्लाह उसको भी बख्श देता है, मगर ज़ानी तौबा करे तो अल्लाह उसको रोक देता है, उससे इतना नाराज होता है कि उसको माफ नहीं करता। उस वक्त तौबा करने वाले को कुदरत माफ नहीं करती। उन औरतों को भी इससे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए जो बन सवर कर इसलिए निकलती है कि लोग हमारे मक्र फरेब में मुब्तला। क्या करें, गुर्बत की वजह से इज्जत बेचते हैं हम। इज्जत बेचने से बरकत होगी? हुजूर फरमाते हैं ज़िना से तो तंगदस्ती आती है, तो सोचो बर्दाश्त कर सकोगे अज़ाब? 1000 साल तक के वो दर्द महसूस करेगा और वो तो डंक पे डंक मारता ही जाएगा ना। 1000 साल तक वो रुकेगा? जुब्बुल हुस्न का वो बिच्छू, वो सांप, कोई मौलवी कहता तो आप उड़ा सकते थे, कोई लीडर कहता तो आप हवा में बात घुमा सकते थे। ये उस रसूल का फरमान है जो खुदा की मर्जी के बगैर कभी जबान भी नहीं खोलता, जिसकी जबान पे खुदा का कलाम जारी होता है। उस रसूल ने फरमाया इसी पे बस नहीं, मेरे करीम आका गैबदा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, फिर आका फरमाते हैं उसकी शिद्दत का वो दर्द महसूस करेगा, फिर उसका गोश्त झड़ करके गिर जाएगा और उसकी शर्मगाह से पीप जो है वो बहने लगेगा और रसने लगेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी हदीस, और ये आखिरी बात, इससे बात खत्म। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना अजाब है, नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये एक एंड करना हो, इस पर दिल के कानों से मेरे वो भाई सुने जो जंगल बियाबान ईद के मौके पर, बारात के मौके पर, खुशियों के मौके पर समुंदर के किनारे जाकर, गुनहगारों की बस्ती में जाकर ज़िना करते हैं। ज़िना करने वालों की औलाद पर भी उसकी नहूसत बरसती है। अपनी औलाद का अगर भला चाहते हो तो इस फेले बद से तौबा कर लो, जो माफ़ी मांग ले कुदरत उसे माफ़ कर देगी। इस उम्मीद पर बख्शिश तलब कर लो, वो कादिर व कय्यूम में बख्श देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी मर्द ने किसी औरत को शहवत के साथ, बुरी नियत के साथ छुआ, जो औरत उस पर हलाल नहीं थी, तो आका फरमाते क़यामत के दिन वो मर्द इस हालत में आएगा कि उसकी गर्दन से उसका हाथ बंधा हुआ होगा। औरतों को हाथ टच करने वालों बल्कि भीड़ में इसलिए घुसते हैं कि चलो चंद को धक्के दे देंगे, यही मस्ती मजाक के लिए पैदा हुए थे। हंसने की बात नहीं है। जवानी किसकी रही? जो तुम्हारी रहेगी, जो हमारी रहेगी। जवानी रहने के लिए नहीं है, जवानी तो ढल जाएगी। अंजाम कार क्या है? हुजूर मेरे आका और आपके आका गैबदा नबी ने खोल खोल के बयान कर दिया। सबसे ज्यादा हया वाले थे, सबसे ज्यादा शर्म वाले थे, सबसे ज्यादा हया के पैकर थे, लेकिन खोल खोल के इसलिए बयान कर दिया कि मेरे उम्मती बच जाएं जहन्नम से, मेरे उम्मती बच जाएं गुनाहों से। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, बच जाओ गुनाह से। एक फकीर सदा लगा रहा है तौबा कर लो। हर वक्त ये दिन नहीं आएंगे, हर वक्त ये सातें नहीं आएगी, हर वक्त ये आवाज नहीं आएगी। एक न एक दिन ये आवाजें बंद हो जाएगी। पुकारने वाले न रहेंगे, नसीहतें करने वाले न रहेंगे। हर एक बेपरवाह होकर आवाज नहीं लगाएगा, हर एक अपनी इज्जत को खतरे में डाल करके इस तरह फिक्र की ओपनली बात नहीं करेगा। आओ आओ, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करके यार मना लो। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। ओ बुल्ले शाह अल्लाह को मना ले,
है, वरना कुत्ते तुझसे बाजी ले गए, वरना कुछ कुत्ते तुझसे सबकत ले गए। कुत्ते ने मालिक की एक रोटी खाई तो वफा किया, तूने तो सब कुछ उसका खाया, उसका पिया, उसका पहना, उसका ओढ़ा, उसके दिए हुए मकान में रहा, लेकिन यार ना मना सका तो तेरा अंजाम क्या है। मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं, सिर्फ औरत को छूने की बुनियाद पर, औरत को छूने की बुनियाद पे क़यामत में इस हालत में आएगा। क़यामत में दो चार नहीं रहेंगे, कमरे बंद करके गुनाह करने वालों, जंगलों में छुप के गुनाह करने वालों, होटलें बुक करके गुनाह करने वालों, बियाबानों में जाके गुनाह करने वालों, छुप छुपा करके गुनाह करने वालों, देखो देखो वहां करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार लोग होंगे और हाथ गर्दन में बंधा होगा। फरिश्ते कहेंगे वो पापी आ रहा है जिसने औरतों से हाथ टच किए थे, मस किए थे, औरतों को छुआ था। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसने किसी औरत को नाजायज तौर पे बोसा दिया होगा, उसके होंठ आग की कैंची से काटे जाएंगे। फिर आका फरमाते हैं उसने जिना किया होगा तो उसकी रान बोलेगी मैं हराम पर सवार हुई थी और मैंने जिना किया था। उसके बाद अल्लाह इसी पर उससे नाराज हो जाएगा और नाराज होकर अल्लाह उसको जलाल भरी नजर से नाराज होकर देखेगा। मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं अल्लाह जब उसको जलाल की नजर से देखेगा तो उसका पूरा गोश्त तो झड़ जाएगा और वो लड़ते हुए कहेगा ये सब काम मैंने नहीं किया था, ये सब काम मैंने, यानी वो उस वक्त इनकार करेगा मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। उस वक्त जब वो कहेगा मैंने नहीं किया था, अल्लाह उसकी जबान को इज्जत देगा। जबान कहेगी मौला मैं गवाही देती हूं मैंने सेक्सी बातें की थी, गंदी बातें की थी, उसके बाद मैंने हराम कलाम किया था। फिर अल्लाह अल्लाह इसी पर बस नहीं, आंख कहने लगी अल्लाह मैंने हराम देखा था। उसके बाद पैर कहेंगे अल्लाह मैं हराम जगह चल कर गया था। शर्मगाह कहेगी अल्लाह हाँ हाँ इसने जिना किया था, जिना। उस वक्त वो पछताएगा जबान मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है, हाथ मेरा था मेरे खिलाफ बोल रहा है, रान मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है, शर्मगाह मेरी थी मेरे खिलाफ बोल रही है। जब सब गवाही देंगे तो जो मुहाफिज फरिश्ते हैं ना वो कहेंगे अल्लाह हमने भी सुना था। दूसरा फरिश्ता कहेगा मौला मैंने लिखा था। अल्लाह फरमाएगा मैं भी जानता था इसके करतूत को, यानी खुदा खुद गवाही देगा। अल्लाह फरमाएगा मैं भी जानता था इसके करतूत को, मगर मैंने अपने कर्म से पर्दे डाल रखा था, छुपा दिया था, इस उम्मीद पर के तौबा कर लेगा मेरा हो जाएगा, पलट आएगा, तौबा कर लेगा, मगर इसने ऐसा नहीं किया। अब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा तवज्जे यहां आइए, अब इस पर आइए। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको अजाब दो, अजाब। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको अजाब दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जानी को जब अजाब दिया जाएगा तो पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा, तवज्जे, हंस हंस खेल खेल के जिना करने वालों, जिना के मनाजिर देख करके जिना की नक्कालियों में जाने वालों, जिना करके जिनके कानों पे जू तक नहीं रखती, कौन क्या कर लेगा, मैं तो दादा हूं मोहल्ले का, मैं तो अहले इख्तिदार हूं, कौन क्या कर लेगा, मैं तो मालदार हूं, मेरी तो फुला से पटती है और मेरी तो फुला से पटती है, और सबसे पटती है जिससे पटती है वो सब दादे परदादे उस दिन नंगे बदन बगैर कफन के नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। वो अपनी माँ बाप के काम नहीं आ सकेंगे, तुम्हारे क्या काम आएंगे। दादागिरी बाबागिरी सब यहां चलेगी, वहां ना किसी की दादागिरी चलेगी ना वहां किसी की बाबागिरी चलेगी। अल्लाह फरमाएगा इस जानी को अजाब दो। अल्लाह के सच्चे सुच्चे गैबदा नबी फरमाते हैं पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाए। उम्मत कितनी बड़ी है पता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर से लेके इमाम मेहदी तक जितने पापी होंगे, हुजूर के ज़ाहिरी दौर से इमाम मेहदी के दौर तक जितने पापी होंगे, बेनमाजी, चोर, उचक्के, झूठे, फसादी, चुगलखोर, काफिर, मुशरिक जितने होंगे सब कहा जाएगा पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जा रहा है आधा अजाब सबके बराबर इस जानी को दिया जाए, आधा अजाब इस पर मुसल्लत किया जाए, और जिस औरत के साथ जिना किया होगा उसको भी आधा अजाब होगा और इसको भी आधा अजाब होगा। यह है जिना का अजाब। पूरी उम्मत से निस्फ अजाब जानियों को दिया जाएगा। है ताकत, है कुव्वत,
सिगरेट का चटका लग जाए तो बर्दाश्त नहीं, अगरबत्ती का चटका लग जाए तो बर्दाश्त नहीं। मई की धूप में दावत खाने जाने को दिल नहीं चाहता, इतना कमजोर बदन और गुनाह इतने बड़े बड़े कि उम्मत, निस्फ उम्मत के बराबर ज़ानियों को अजाब दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अपने आप से मोहब्बत कर लो। नफरत करते करते किस कदर तुम नफरत में आगे निकल गए कि आज तुम्हें अपने जिस्म से भी मोहब्बत नहीं। क्या रखा है जिना में, क्या रखा है बदकारियों में, क्या रखा है लड़कियों को लेके भागने में, जब इस्लाम ने सही सीधा रास्ता बताया, वो भी उस शहर में जो गुंबदों मीनार का शहर। अरे तुमने तो इस शहर को मिसाली शहर बना देना चाहिए था, ताकि दुनिया, पूरी दुनिया में मिसालों के मालेगांव के जवानों को देखो, जब चलते हैं तो निगाह नीची करके चलते। वहां के जवानों के चेहरों पे दाढ़ियां हैं, वहां अजानें होती है तो मस्जिदें भर जाती है, वहां कोई किसी का हक गसब नहीं करता, वहां कोई किसी को गाली नहीं देता, वहां कोई किसी की लड़की पे नजर नहीं उठाता। अपने शहर को मिसाली बना देना चाहिए था, लेकिन मौत को भूल गए। खुदा के लिए आओ सच्ची तौबा कर लो। एक